ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रिवीजन लेक्चर में मैं फिर से आपको वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिटेल्ड नोट्स की। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बुकलेट का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, इंडक्शन। वहां पे हमने बात किया था जॉब एनालिसिस के बारे में। आज के लेक्चर में मैं आपको एक स्ट्रक्चर और आउटलाइन बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एक डिटेल्ड नोट लिखने पे जॉब इवैल्यूएशन और इंडक्शन के रिस्पेक्ट में। देखिए, सबसे पहले हम आउटलाइन की अगर बात करें, अगर मैं जॉब इवैल्यूएशन की बात करूं, जॉब इवैल्यूएशन पे अगर आपको नोट लिखने के लिए आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट हो या एक डिटेल्ड नोट हो, जब भी आप नोट लिखने की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि वहां पर आपके पास कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस नहीं होती, वो बहुत वेग सा एक एरिया हो जाता है, बहुत ऑड सी सिचुएशन आपके लिए हो जाती है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में आप रहते हैं, एक डायलेमा में रहता है कि क्या कवर करना है क्या नहीं, है ना। तो आपकी हेल्प के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारा एक साथ यूज करना है। इट्स अप टू यू के जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं उसको देखते हुए आपको जितना एक इंफॉर्मेशन कंटेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके पास है, उसके रिस्पेक्ट में या उसको ध्यान में रखते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से इन पॉइंट्स को। जॉब इवैल्यूएशन, सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे नाम से क्लियर है, जॉब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ जॉब। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, किसी चीज का वैल्यूएशन या इवैल्यूएशन जो है, इट इज द प्रोसेस जहां पर आप क्या करते हैं, आप उसकी वर्थ निकालते हैं। ठीक है, आप यहां पर भी देखो इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, वैल्यू या वर्थ। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग जॉब्स होती हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स। अब कौन सी जॉब सुपीरियर है, कौन सी इंफीरियर है, ये कैसे पता किया जाएगा? देखिए, वैसे देखा जाए तो हर एक जो टास्क है, हर एक जो पीस ऑफ वर्क है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के पीछे हम ये कह सकते हैं कि हर एक एम्प्लॉय या वर्कर का बराबर से कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कोई भी जॉब बड़ा या छोटा नहीं होता, बट स्टिल एक डिमार्केशन आपको करके रखना होता है, एक डिफरेंस आपको क्रिएट करके रखना होता है, और वो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू। जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जितने भी जॉब्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम उन सभी जॉब्स का रिलेटिव कंपैरिजन, मतलब रिलेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, और वहां से हम क्या करते हैं, हर एक जॉब की एक रिलेटिव वर्थ या वैल्यू असेस करने की कोशिश करते हैं। तो जॉब इवैल्यूएशन इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ ए जॉब। अब आप देखो, हमने देखा था जॉब एनालिसिस था, अब सीक्वेंस किस तरह से चलता है। जॉब एनालिसिस के थ्रू हमने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन कैरी आउट किया था। अब जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जॉब इवैल्यूएशन होता है। इस तरह का फ्लो रहेगा। जॉब एनालिसिस, जब आपने अलग अलग जॉब्स को स्टडी किया, जॉब्स को स्टडी करने के बाद आप उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, आप वहां से जॉब का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उस जॉब की स्पेसिफिकेशन देते हैं, आप कंटेंट बताते हैं कि जॉब का कंटेंट क्या होगा, एट द सेम टाइम आप उसका कंटेक्स्ट भी बताते हैं कि किस कंटेक्स्ट में वो जॉब परफॉर्म किया जाएगा, एट द सेम टाइम आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताते हैं किसके, उस पर्सन के जो कि उस जॉब को होल्ड करेगा। तो कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब होल्डर, ये तीन चीजें आप डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं, जॉब्स की रेटिंग करते हैं, या आप जॉब्स को रैंक करते हैं, और वहां से आप एक हायरार्की या एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रिपेयर करने में आपको जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम सिस्टमैटिकली किसी भी जॉब की एक रिलेटिव वर्थ, रिलेटिव इसलिए बोला है क्योंकि हम उसको निकालते हैं, डिराइव करते हैं इन कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ दी या अदर जॉब्स जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो जितनी भी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं उनको असेस करते हुए रिलेटिव वर्थ कैलकुलेट करना, और वहां से एक जॉब हायरार्की तैयार करना, ये आपका जॉब इवैल्यूएशन है।
फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन जो है वो कैसा है, वो जॉब को असेस करता है ना कि जॉब होल्डर को। तो इट इज द असेसमेंट ऑफ जॉब नॉट द जॉब होल्डर। स्टैंडर्ड्स जो आप सेट करते हो, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं दीज आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, है ना, कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होता है। कोई लाइक हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट नहीं होता या पूरी तरह से सही है या एग्जैक्ट है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस। तो जो भी आप स्टैंडर्ड्स वहां सेट करते हैं, जो आपने हायरार्की तैयार की है, वो रिलेटिव होती है। कंपैरेटिवली आप उसको प्रिपेयर करते हो, वहां पे कोई इनएग्जैक्ट बड़ा या छोटा या उस तरह का कुछ डिफरेंस नहीं होता है। फिर जो भी जॉब इवैल्यूएशन होता है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं करते हैं, हम पूरा एक ग्रुप जो है वो उसको स्टडी करके और करता है। देन इट प्रोवाइड बेसिस नॉट फिक्स पे स्केल। ये आपको कॉम्पनसेशन के लिए, जब कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट की बात आती है, वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन की बात आती है, तो वो वेजेस और सैलरी फिक्स करने में, जो आपका पे स्केल है उसको फिक्स करने में हेल्प जरूर करता है, बट एग्जैक्टली उसको फिक्स नहीं करता है। इट प्रोवाइड्स बेसिस, वो उसके लिए एक आधार आपको देता है। सो दिस आर दी फीचर्स। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करता हूं तो लाइक ऑब्जेक्टिव्स, जैसा यहाँ पे हमने देखा था फीचर्स से, तो वहीं से हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, वेज और सैलरी फिक्स करना। देन जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की के ऊपर हमने बात की थी, तो वही चीज है रिस्ट्रक्चरिंग जॉब हायरार्की। जॉब हायरार्की को एक तो पहली चीज डिजाइन करना या डिराइव करना, दूसरा अगर एग्जिस्टिंग कोई हायरार्की है, लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, अब वहां पर अगर जॉब इवैल्यूएशन की बात करता हूं मैं, तो उसका पर्पस क्या है कि वो जो जॉब्स पहले से एग्जिस्ट कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग जॉब्स में अगर कहीं कुछ वेरिएशंस आते हैं तो उनको स्टडी करते हुए, उनको कंसिडरेशन में लेते हुए आप क्या करते हो, रिस्ट्रक्चर करते हो। तो एक तो स्ट्रक्चर करना और दूसरा रिस्ट्रक्चर करना, किसको, आपके ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को। फिर आता है ओवरकमिंग एनोमलीज एंड इविल्स। देखिए जब रेम्युनरेशन की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो पैसे से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी इन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, कई बार ऐसा देखने में आता है, लाइक जो आपके पे स्केल्स होती हैं, जो आपकी ग्रेड्स होती हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि इवन जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना रेम्युनरेशन पे नहीं किया जाता है। कई बार आप ये देखते हो कि न्यू कमर्स को ज्यादा पे दे दिया जाता है, या ऑन दी कॉन्ट्ररी कई बार ऐसा भी होता है कि न्यू कमर्स जितना डिजर्व करता है उसको उतना पे नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज कि उससे जो सीनियर पर्सन है या जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, इवन दो एक्सपीरियंस उनके पास है लेकिन उतना कॉम्पिटेंस उनके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज दे हैव बीन विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम टाइम, तो उनके कंपैरिजन में नए लोगों को कम पे दिया जाता है, इवन दो दे आर मोर क्वालिफाइड। तो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सारी इन प्रैक्टिसेस, सारी एनोमलीज जो है उनको रिमूव करता है या ओवरकम करता है आपका जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं हमारे रेम्युनरेशन या कंपनसेशन जो पूरा फंक्शन होता है उसको। फिर बात आती है प्रोसेस की। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ये सीधी सीधी प्रोसेस एक, या तो आप इसको पिक कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले आप जॉब एनालिसिस कंडक्ट करें, फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करें, और फिर उसको लेकर आप रैंकिंग करें और एक हायरार्की क्रिएट करें। तो इस तरह से 4 स्टेप प्रोसेस हो सकता है, जॉब एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, जॉब रिव्यू एंड जॉब हायरार्की, क्रिएटिंग जॉब हायरार्की। या तो ये 4 स्टेप प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, या फिर यहाँ पे आप देखो सबसे पहली चीज है रिव्यू चॉइसेस एंड सिलेक्ट मेथड। जो भी अलग अलग मेथड्स हैं आपकी जॉब इवैल्यूएशन की, उन मेथड्स में से एक फाइनलाइज करना। लाइक अगर मुझे देखिए, वैसे अगर हम देखें मेथड्स की बात करते हैं, अभी मेथड्स भी हम कवर करेंगे। 2 तरह की मेथड्स होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की
के लिए जाना चाहता हूँ या क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जाना चाहता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे वो चीज क्लियर करनी होगी। तो वंस इट इज बीन क्लैरिफाइड, तो आप क्या करते हो, आप सिलेक्ट करते हो पर्टिकुलर कोई एक मेथड, फिर आप जितनी भी जॉब्स हैं हर एक जॉब के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करेंगे। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं उन जॉब यू विल गो थ्रू दी जॉब डिस्क्रिप्शंस। अगर वहां पे कहीं कुछ उसको मॉडिफाई करने की जरूरत होती है तो रिव्यू एंड रिवाइज जॉब डिस्क्रिप्शन। हर एक जॉब के रिस्पेक्ट में आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, आप उसको मॉडिफाई करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर आप करते हैं इवैल्यूएशन, आप कंपैरिजन करते हो उन जॉब्स का, इवैल्यूएट ईच पोजीशन, ठीक है। हर एक जॉब पोजीशन को आप इवैल्यूएट करोगे यूजिंग द मेथड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, देन क्रिएट द अप्रोप्रिएट पे ग्रेड रेंज या स्ट्रक्चर। फिर उससे आप डिटरमाइन करेंगे एक पे स्केल, ग्रेड या स्ट्रक्चर। यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां पे आप क्या करोगे, जब आप इवैल्यूएट कर लेते हो जॉब पोजीशंस को, फिर आप वहां पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जॉब्स का क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन के बाद आप एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं, और फाइनली टाइम टू टाइम, ठीक है, एक सर्टेन फिक्स टाइम ड्यूरेशन में आप उसको रिव्यू करते रहते हैं। दैट मींस ये जो आपका इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, आप इन स्टेप्स को रिपीट करते हैं एट सर्टेन कांस्टेंट टाइम इंटरवल। तो ये आपका प्रोसेस हुआ, ये अलग अलग स्टेप्स हैं। फिर बात आती है मेथड्स की। तो मेथड्स जो है दो तरह की मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब वहां पर भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में दो आपके पास मेथड होती हैं। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करता हूँ, फैक्टर कंपैरिजन और पॉइंट रेटिंग आपका सिस्टम होता है, और अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करता हूँ तो जॉब रैंकिंग या फिर जॉब क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग आता है। अब देखिए ये जो डिफरेंस आता है, एक जगह पे हम क्या करते हैं, जॉब को एज ए होल कंसीडर करते हुए और एनालिसिस हम करते हैं। दैट मींस जॉब एनालिसिस जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, जॉब एज ए होल। और दूसरा जब मैं एनालिसिस की बात करता हूं, अगर मैं लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करता हूं, तो वहां पर जो जॉब कंपोनेंट्स होते हैं, उस जॉब के जो भी अलग अलग यू कैन से फैक्टर्स हैं, उन जॉब फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, और उसका एक एग्रीगेट जो टोटल आता है उसको देखते हुए एनालिसिस करते हैं। तो एक जो एनालिसिस है वहां पर हम जॉब को एज ए होल ट्रीट करते हैं, और एक में हम उसके जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो दीज आर दी मेथड्स। और ज्यादा डिटेल में आप जो हमने ये टॉपिक कवर किया था, तो वो वाला लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं, वहां पर आपको मेथड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। जब भी आप मेथड्स मेंशन करेंगे तो आप साथ में उसके प्रोस एंड कॉन्स भी बता सकते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स बता सकते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर या आउटलाइन। अगर आपसे डिटेल्ड नोट पूछा जाता है जॉब इवैल्यूएशन के ऊपर, तो आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन कवर करेंगे, आप फीचर्स के पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, आप प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना के बता सकते हैं, एंड आप मेथड्स कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद देयर प्लस एंड माइनसेस। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब कहाँ कितना कंटेंट कैसे यूज करना है, इट्स अप टू यू टोटली, वो आपके ऊपर रहेगा। मैं किसी तरह से आपको वहां पर कंपेल नहीं करूंगा कि आप इसमें इतना कवर करें या इसमें इतना कवर करें। इट इज अप टू यू, आप जितना याद रख सकते हैं उतनी चीजें आप यहाँ से कवर कर लें और उसको आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू इंडक्शन। अगर मैं इंडक्शन की बात करता हूँ, इंडक्शन जो है बेसिकली इंडक्शन को अगर आपको याद रखना है तो आप इंडक्शन और इंट्रोडक्शन, ये दो वर्ड्स याद रखें। लाइक इंडक्शन जो है इसको और भी नाम से हम जानते हैं, इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो इंडक्शन होता है इट इज नथिंग बट वो एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो नए एम्प्लॉयज का इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन नए जो भी न्यूली रिक्रूटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ। तो न्यू ज्वाइनीज के साथ
जब आप यू कम अक्रॉस न्यू जॉइनीज, आप फेस टू फेस उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको थोड़ा सा समझते हैं, आप उनको वेलकम करते हो और उनको एट ईज लाने की कोशिश करते हो, ये सारा कुछ जो है इसको हम इंडक्शन कह सकते हैं। इंडक्शन बोले, ओरिएंटेशन बोले या सोशलाइजेशन बोले, वन इज द सेम थिंग। ये जो टर्म्स हैं इंटरचेंजेबली यूज की जाती है डिस्पाइट ऑफ द माइनर डिफरेंसेस। सभी का पर्पस क्या है कि जो भी न्यू मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, ठीक है, हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और उसको कंफर्टेबल बनाना है, उसको एक कंफर्ट जोन में लेके आना है, उसको एट ईज लेके आना है। तो न्यू जॉइनीज को एट ईज लाने का जो एक प्रोसेस है, जो एक फॉर्मल प्रोसेस है, हम उसको इंडक्शन या ओरिएंटेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन। इंडक्शन, जैसा कि मैंने बोला, इट इज द प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग न्यू रिक्रूट्स और उनको वेलवर्स कराना विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका इंडक्शन होता है। और पर्पस की अगर फीचर की बात करूं तो आप बहुत सारे वहां से पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जब जब नए लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको उनको इंडक्ट करना ही पड़ेगा। इंडक्शन जो है यूजुअली देयर कुड बी डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे इंडक्शन किया जा सकता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे इंडक्शन हो सकता है, बट बेसिक नेचर और पर्पस वही रहेगा। जब भी कोई नई चीज होगी तो उससे एक्वाइंट करवाने के लिए इंडक्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखें ऑब्जेक्टिव्स हमने मेंशन किया हुआ है। पहला, इन्फॉर्म एंड एक्वाइंट। ठीक है, आपको उस पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एट द सेम टाइम आपको उसको एक्वाइट कराना है, उसको उस यू कैन से एनवायरनमेंट के अंदर आपको उसको ढालना है। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ इंडक्शन। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि जो भी नए मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उनको ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप, ठीक है, प्रिपेयर करना, तैयार करना। वो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट में उसको ढाल देना। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, हेल्दी रिलेशंस, एक ओपन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना और कम्युनिकेशन के बेसिस पे लाइक हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करना। जो भी उसके फियर्स हैं, जो भी फोबिया है, जो भी एंजाइटी है, उस एंजाइटी को रिड्यूस करना। तो रिमूव फियर एंड रिड्यूस एंजाइटी। फिर डेवलप ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनत्व का भाव एक उसके अंदर लेके आना। तो जितना ओपन डिस्कशन होगा, जितना आप उसको कंफर्टेबल बनाएंगे, जितना आप उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे, जितना आप उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे, कॉन्फिडेंस पे रखेंगे, जितना एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, उससे कहीं ना कहीं वो जो एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो आता है। और एक और चीज होती है लाइक इट हेल्प्स यू इन मिनिमाइजिंग रियलिटी शॉक। देखिए, हर एक इंडिविजुअल की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और उन एक्सपेक्टेशंस को लेके वो लैंड अप करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के पहले ही आप एक अलग सा अपना इमेज लेके एंटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। से फॉर एग्जांपल, अगर आप को कहीं से ऑफर आता है, आप किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, तो ज्वाइनिंग के पहले आप बहुत सारे, इसको बोलते हैं ना कयाली पुलाव सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा, मैं जाऊंगा तो मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो आपका जॉब क्या है, आप वहां पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, ये सब चीजों को लेके आप पहले से कुछ थॉट्स अपने पास रखते हैं। लेकिन जब आपका कन्फ्रंटेशन होता है वहां पर, जब आप एनकाउंटर करते हो एक्चुअल वर्क प्लेस को, तो हो सकता है कि थिंग्स में डिफर, ठीक है, चांसेस है कि वो अलग ऑल टुगेदर एक अलग सिनेरियो आपको देखने को मिले। तो वो जो चीज होगी दैट विल बी अ रियलिटी शॉक। आपके एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का जो ब्रिज है, वो जो गैप है, उसको आप एक्सपीरियंस करते हो एज रियलिटी शॉक। और कहीं ना कहीं वो रियलिटी शॉक को मिनिमाइज करता है इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम। स्ट्रेट अवे अगर लाइक जाते से आपको
बता दिया जाए कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, तो हो सकता है नेक्स्ट डे से आप जाए ना, ठीक है ना। इसलिए स्टेप बाय स्टेप होता है ना, धीरे धीरे आप जैसे स्कूल भी जब गए होंगे, ठीक है, इन योर अर्ली डेज, तो ऐसा नहीं कि डे 1 से मैडम ने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया होगा। आप देखते हैं जब लाइक मॉन्टेसरी स्कूल में या नर्सरी की अगर हम बात करते हैं, केजी सेक्शंस की हम बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, डे 1 से पढ़ाई नहीं स्टार्ट करते, लाइक वो एक पहले एनवायरनमेंट देते हैं, होमली फील देते हैं, जिससे बच्चा ओपन अप हो सके। सेम वे जब मैं एम्प्लॉइज को एक एनवायरनमेंट दूं जहाँ पे वो ओपन अप हो सके, तो वो इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू पॉसिबल होता है। अब सब्जेक्ट मैटर की अगर मैं बात करता हूँ, इंडक्शन क्या क्या कवर करता है, लाइक पहली चीज आप यहाँ पे इसको समझने के लिए आप पीज याद रखें, लाइक पीज ऑफ इंडक्शन। पहला तो प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी क्या है, उसका हिस्टोरिकल बेस क्या रहा है, ठीक है, प्लस उसके गोल्स, लैंग्वेजेस, बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो सब आपका प्रोफाइल से रिलेटेड हो जाएगा। फिर प्रोफाइल के बाद अबाउट दी पीपल, जो लीडर्स हैं, जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो प्रोफाइल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफाइल के साथ साथ उसके लोगों के बारे में बताना, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, पॉलिसीज के बारे में बताना, प्रोसीजर्स के बारे में बताना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में बताना, एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताना। तो दीज आर दी पीस जो कि आप कवर करते हो। ये पीस आर नथिंग बट ये सब्जेक्ट मैटर है आपके इंडक्शन प्रोग्राम का। जो भी इंडक्शन प्रोग्राम है वहां पर इनके पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन कवर की जाती है। कंपनी का प्रोफाइल, उसके पीपल, उसके प्रोसीजर्स, उसकी पॉलिसीज, उसके प्रैक्टिसेस, देन जो परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं वो, परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया, प्लस जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक जनरल इंडक्शन हो सकता है, स्पेसिफिक इंडक्शन हो सकता है, और एक फॉलो अप इंडक्शन भी हो सकता है। तो इसको आप लाइक टाइप्स की तरह से ले सकते हैं। अदर देन दैट अगर मैं ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करूं तो वन टाइम इंडक्शन प्रोग्राम होता है, लाइक कंटिन्यूस भी हो सकता है। फिर 1 to 1 अगर मैं पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे कैटेगराइज करने जाऊं तो 1 to 1 इंडक्शन हो सकता है, या ग्रुप में भी इंडक्शन कंडक्ट किया जाता है तो ग्रुप इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है, इंडिविजुअल इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे जनरल, स्पेसिफिक, फॉलो हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पे इंडिविजुअल, ग्रुप हो सकता है। लाइक जो एक लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करूं, कितना आपने उसको कंटेंट और बाकी चीजें अगर प्री डिसाइडेड है तो उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर इंडक्शन हो सकता है। जहां पे सारी चीजें सेट है, एक ऑर्डर सेट किया हुआ है, तो ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर के बेसिस पे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर हो सकता है। टाइम के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो वो 1 टाइम होता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्क्रीट भी हो सकता है, अलग अलग टाइम इंटरवल पे जब जहां जैसे नेसेसिटी अराइज हो तो वैसे भी आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, पहली चीज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहली स्टेप है वो है रिपोर्टिंग। न्यू रिक्रूट्स रिपोर्ट करते हैं ऑन ए गिवन डे, टाइम, डेट एंड वेन्यू। फिर आप उनको वहां पे वेलकम करते हैं। वेलकम करने के बाद उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं, आप उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अलग अलग ऑफिशियल से आप उनकी मीटिंग कराते हैं, उनके इमीडिएट बॉस से आप उनको मिलवाते हो, आप उनके जो कोवर्कर्स हैं, जो उनका कोलीग होगा, जो पीयर ग्रुप होगा, आप उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वो एक इंट्रोडक्शन का फेज होता है। एंड देन उसके बाद आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ हैंडआउट्स देते हैं, जो आपका मैनुअल होता है, जैसे एम्प्लॉय हैंडबुक की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आप हैंडबुक प्लस अदर कुछ रिसोर्स अगर उसको आपको देना है तो आप वो रिसोर्स देते हैं। एंड फाइनली डाउट क्लियरिंग के बाद आप वहां से डिस्पर्स करते हैं। तो इस तरीके से आप इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि एक इंडक्शन प्रोग्राम का प्रीरिक्विजिट क्या होता है, क्या क्या बातें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है व्हाइल कंडक्टिंग इंडक्शन प्रोग्राम। तो वहां पे आप जो भी है वो चीजें बता सकते हैं। लाइक इंडक्शन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, पहली चीज शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, बहुत ज्यादा आप उसको स्ट्रेच ना करें, बहुत ज्यादा उसको मतलब ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात नहीं करें, मतलब थोड़ा सा उसको हम वर्क से अगर
अपार्ट करके बात करेंगे, थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग बनाएंगे तो इट विल बी फार मोर इफेक्टिव। तो उस तरीके से आप चीज़ें रखिए, आप प्रॉपर उसको सप्लाई दें, टाइम का ध्यान रखें, जो भी आपके पर्सन होंगे जो एड्रेस करेंगे उनको आप पहले से इन्फॉर्म करें, उनका टाइम आप बताया दें। आप चाहें तो पूरा एक प्रोग्राम का आउटलाइन स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप याद रख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग इंडक्शन प्रोग्राम, उसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। सो विद दैट मैं ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।